Hare Krishna and welcome back to the RS Education, and today we are going to discuss very interesting chapter from class 10th chemistry. काफ़ी समय बाद वापस आ रहे तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं स्टूडेंट्स को समझने में, केमिस्ट्री समझने में एक्चुअली में काफ़ी सारी दिक्कत रहती, प्रॉब्लम्स रहती, बट इट इज़ वेरी ईजी। अगर आप देखेंगे आसपास आपके सब कुछ केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, बट हमें देखना आना चाहिए, और देखने आने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री होती क्या है। जैसे 9th में आपने पढ़ा होगा मैटर इज़ मैटर अराउंड अस, प्योर मैटर इन आवर सराउंडिंग और समथिंग एल्स, ऐसे करके एटम्स, मॉलिक्यूल और ये सब चीज़ें पढ़ाता है एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस और एनीथिंग एल्स। तो उसी को हम आगे फर्दर डिस्कशन लेके चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जैसे हम लोग मैथ्स की रिएक्शंस लिखते हैं छोटी छोटी, इक्वेशंस लिखते हैं, सॉरी अगर फंबल कर रहे हैं बाद में देख लेंगे हम लोग। इक्वेशन जैसे हम लोग मैथ की लिखते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। अब एक्स वाई जेड सिंपल रिप्लेस हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स से, हमारे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड सो ऑन। तो वैसे ही जैसे मैथ्स के जैसे ही होता है, बट इसमें केमिस्ट्री के हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं रिएक्शंस को लिखने के लिए। थोड़ा बोरिंग नहीं करते क्लास को, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते। जैसे कि आप कैसे समझ सकते हैं रिएक्शंस को, आज एक सेव लीजिए, छत पे जाइए, रख दीजिए अपने, एक हफ्ते बाद जाके देखिएगा आपको क्या क्या चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट मिलेगा आपको एक चेंज इन कलर, ठीक। सेकंड मिलेगा उसका आपका फर्मेंट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। चेंज इन स्टेट मिलेगी, एकदम सॉलिड फॉर्म में आपने ऊपर रखा था, गल जाएगा, थोड़ा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और उसका ऑडोर चेंज होगा, ऑडोर मतलब स्मेल चेंज हो जाएगी उसकी। यही सब चीज़ें लिखी हैं आपके फर्स्ट सेकंड पेज में एनसीईआरटी के, आप जाके खोल के देखिएगा। यही चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि एक एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं। यही आपको समझना है कि चेंजेस, और यही होती है कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर और भी बहुत सारी। आपको नोट्स चाहिए होगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, आप समझिए आगे का। सिंपल जो बहुत कॉमन रिएक्शन आप जनरली जो घरों में देखते हैं अपने, दैट इज़ कंबशन रिएक्शन। थोड़ा टफ लग रहा है कंबशन नाम सुन के, सिंपल मैं बताता हूँ आपको। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल, नहीं समझ आया अभी? आपने आग तापा होगा ठंडी में, सबने अपने अपने घरों में लकड़ी जलाई होगी, किसके प्रेजेंस में लकड़ी जली? ऑक्सीजन के। हीट इवॉल्व हुई और क्या क्या इसमें क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हीट का साइन होता है, या आप हीट लिख भी सकते हैं या इसको ऐसे बना देंगे तो नोन है कि ये हीट का साइन है। क्या क्या निकला? कार्बन को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या निकलता उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। दैट इज़ वन ऑफ द कॉमन एंड फेमस रिएक्शन यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ, इन योर होम्स ऑल्सो। ओके, सो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपके आसपास होती रहती है, घरों में होती रहती है, और इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसको वर्ड के फॉर्म में लिखें, वर्ड के फॉर्म में, जैसे कि दिस इज कार्बन प्लस दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं हम लोग, स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ इग्नोर, कार्बन। इसको जब हम ऐसे वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। बस हमें इतना समझना है, इससे रिलेटेड इसमें आगे और कुछ नहीं है समझने के लिए। एंड दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पे आते हैं, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा, सॉरी अगर मैं ऐसे देखूं तो हमारे राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो आपको इस साइड जो प्रोडक्ट दिख रहा होगा, जो आउटपुट निकला, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, अंडरस्टूड। इसके बाद एक मैं पूरा एक्सप्लेनेशन मैं ब्रीफ में नहीं कर रहा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। फिर आगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे इसमें और समझने के लिए है, ये तो हो गया सिंपल बेसिक चीज़, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर की दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज़ वर्ड इक्वेशन और समथिंग। इसके बाद हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। बैलेंसिंग ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, शॉर्ट वीडियोस रखते हैं जिससे आपको समझ भी ईजिली आए और आपको मज़ा भी आए पढ़ने में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इतना समझ आया हो, आई होप चेक करेंगे इस पर जितनी व्यूज़ आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। ओके, तो और अगर हमें आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग से आना हो सो यू कैन कम, हम डिटेल्स कैप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें वहाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।